बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट शीट अब अनाउंस हो चुकी है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सीबीएसई ने बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट शीट बहुत पहले अनाउंस कर दी, और कहीं ना कहीं 10th के पेपर जो 2 बार हो रहे हैं वो इसका रीजन है। डेट टेंटेटिव है, बट आप 99% मान के चलो कि यही डेट आपका रहने वाला है। हर साल इसी तरीके से डेट शीट आती है, बट क्योंकि बहुत पहले निकाला है, फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी ना आ जाए उसके लिए उन्होंने उसमें टेंटेटिव वर्ड यूज किया है। बट आप ये फाइनल डेट शीट मान के चलो। इसका एडवांटेज यह है कि बहुत पहले जाग जाओगे। जो बच्चे पहले नवंबर दिसंबर में आके जागते थे, अब आप अक्टूबर की शुरू से ही जग जाओगे और मेहनत करना स्टार्ट करोगे। डेट शीट कैसे आपके लिए फायदेमंद है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है, इस डेट शीट के अकॉर्डिंग कैसे आपको फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, वीडियो एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशल मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं इस वीडियो के लिए, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो हो, या थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा है, या फिर आपने सब कुछ पढ़ लिया, या फिर आप एक एवरेज बच्चे हो 50-60% वाले, ये वीडियो को एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जान झोंक दूंगा इसके अंदर, और आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी प्रिपरेशन करवाऊंगा कि आप में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो फेल हो बोर्ड एग्जामिनेशन में। मैं फेल की बात इसलिए कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने अब तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी और वो डिमोटिवेट हो रहे हैं कि सर हम फेल ना हो जाएगा, हमारे पास 2-3-4 महीने बचे हैं। बिल्कुल चिंता मत करो, आपका फेल से माइंडसेट जो है मैं टॉपर की तरफ लेके चलूंगा। ना सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन में बेहतर कर पाओगे, अपने सीयूईटी में भी बेहतर करोगे और ड्रीम कॉलेज तक पहुंचोगे, एटलीस्ट नॉर्थ कैंपस तक आप पहुंचोगे। तो मेरी बात ध्यान से समझना, ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप फॉलो करोगे मेरी उन बातों को जो मैं तुम्हें आज से बताने वाला हूं। अभी तक क्या किया सब कुछ भूल जाओ, अप्रैल से लेकर सितंबर तक क्या किया सारी चीजें भूल जाओ। माइंड को एकदम सेट करो कि यार बहुत मस्ती हो गई, बहुत टाइम फोड़ लिया, बहुत सोशल मीडिया पे टाइम पास कर लिया। अब जो 4 महीने हमारे पास ग्रॉस बचे हैं, नेट भी नहीं, सिर्फ 4 महीने आप मेरी बात मान के खुद को थोड़ा सा पुश कर लो, उसके बाद काम अपने आप होगा। जब बोर्ड एग्जामिनेशन क्लोज आता है ना, तो कोई नहीं कहता आपको पढ़ लो, आप अपने आप ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। मुसीबत ये वाला टाइम है, आपको पता है कि दिवाली का टाइम है, क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, सर्दियों का टाइम है, फिर स्कूल के फेयरवेल आने वाले हैं, स्कूल के प्री बोर्ड आने वाले हैं, स्कूल के वाइवा आने वाले हैं। आपका टाइम स्कूल वाले बहुत खराब करेंगे। नंबर कमाए तो प्री बोर्ड 2 और नंबर कमाए प्री बोर्ड 3, तुम्हें लास्ट डेट तक स्कूल बुला बुला के परेशान करेंगे। तो अगर आपने अभी से इस वीडियो को फॉलो किया, इस वीडियो में मेरी बात मानी, जो मैं बता रहा हूं, मैं फुल कॉन्फिडेंट हूं कि आपको चाहे कैसा भी आप सोच रहे हो अपने बारे में नेगेटिव, लेकिन अपना ड्रीम कॉलेज आप लेके जाओगे। क्योंकि अगर आपने ये 4 महीने पढ़ लिया, 12th अच्छा हो जाएगा। यकीन मानो 12th अगर आपका अच्छा हो गया ना, सीयूईटी में थोड़ा सा पुश करना है और अपने कॉलेज तक पहुंचोगे, लाखों रुपए घर वालों का बचाओगे, प्लस एक ड्रीम कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का, अच्छे नॉर्थ कैंपस कॉलेज में जाने का, एसआरसीसी, हिंदू हंसराज, केएमसी, रामजस में जाने का जो सपना है ना, वो पूरा होगा और लाइफ आपका अच्छा होगा। स्मार्ट वर्क यही कहता है कि भाई जो किया सब किया, जब तक मजे लिए, जम के मजे लिए, अब पढ़ाई करनी है, जम के पढ़ाई करें। कमेंट सेक्शन में ना दिख जाना चाहिए मुझे आपका जोश, मैं आपके साथ तैयार हूं पूरी जी जान लगा के मेहनत करने के लिए। तो मुझे बताओ कमेंट्स में क्या आप इनको फॉलो करोगे जो मैं बताने वाला हूं। ध्यान से समझना कि अब क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए डेट शीट आने के बाद। तो सबसे पहली बात, मैं डेट शीट को कंप्लीट ब्रेकडाउन करूंगा, एनालिसिस करूंगा, मैं बताऊंगा कि मैंने क्या प्लान बनाया है आप लोगों के लिए, एंड आप मुझे कमेंट्स बताओगे आप उसे फॉलो करने वाले हो या नहीं। तो सबसे पहली बात, मैं सितंबर मंथ को खत्म कर देता हूं, हालांकि 3-4 दिन बचे हुए हैं अभी, बट मैं इसको एंड कर देता हूं। मैं मानता हूं कि हमारे पास ना ग्रॉस ये 4 महीने हैं 31 जनवरी तक। फरवरी को मैं बिल्कुल भी काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि आप सबको पता है इंग्लिश में आप कितने पानी में हो, इंग्लिश तो आप कुछ समझते ही नहीं हो, अरे लास्ट में पढ़ के हो जाएगा, बट अभी भूल जाते हो कि वो भी सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है और वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि फरवरी 18 को फिजिकल का पेपर है, और हमारे ज्यादातर भाइयों का फिजिकल में पेपर होता है, और 21 तारीख को अपना बीएसटी का पेपर है। तो यार ये गलती मत करना कि 18 तक फिजिकल पढ़ेंगे, 19-20 2 दिन में हम लोग तैयारी करेंगे बीएसटी की। नहीं, हम बीएसटी की, मैं आपको बीएसटी की पूरी प्रिपरेशन पहले ही करा दूंगा फरवरी के फर्स्ट 10 डेज के अंदर, कंप्लीट प्रिपरेशन। ऐसा मान के 11 तारीख को जो है आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर है, फिर आप 4-5 दिन हफ्ता भर छोड़ देना, जी जान लगा के अपना 12 तारीख से फिजिकल पढ़ते रहना। उसके बाद जब मैं रिवीजन तो मैं करा
चुका हूं, सब कुछ करा दूंगा आपको, रिवीजन हो, केस स्टडी हो, पीवाईक्यू हो, सैंपल पेपर हो, एमसीक्यू, हर चीज मैं आपको करा दूंगा। इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर आपका केस स्टडी के क्लू वर्ड्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हो, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हो, केवी के क्वेश्चंस हो, सब कुछ मैं आपको पहले करा चुका हूं। फिर भी मैं इन 2 दिन में आपको मॉक्स कराऊंगा, फाइनल रिवीजन कराऊंगा, लाइव आपको आपकी मिस्टेक्स ठीक कराऊंगा, मॉक्स में जो गलतियां होंगी उसको ठीक करें, केस स्टडी, क्लू वर्ड, एमसीक्यू, लास्ट मिनट रिवीजन टिप। मुझे पता है कि आप क्या क्या बोलते हो, मुझे पता है क्या क्या केस स्टडीज में आप गलती करते हो, वो मैं लास्ट में रिवीजन कराऊंगा आपको। और जिस दिन आपका पेपर होगा 21 तारीख को, उस दिन सुबह 4 बजे से 7 बजे तक मैं तुम्हारा पूरा का पूरा A to Z सिलेबस अच्छे से रिवीजन करा दूंगा, तो बीएसटी की चिंता खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान से समझना, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इन 4 महीने में बीएसटी का सिलेबस अच्छे से खत्म कर दोगे। 12 चैप्टर यानी 1 महीने में 3 चैप्टर। क्या आप 10 दिन में 1 चैप्टर खत्म नहीं कर सकते? खुद से पूछो, क्या मैं 10 दिन में 1 चैप्टर नहीं पढ़ सकता? 10 दिन के अंदर 1 चैप्टर, 20 दिन के अंदर 2 और 4 महीने में 12 चैप्टर तुम खत्म कर दोगे ना, उसके बाद की सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो इसकी बीएसटी की चिंता तो हो गई खत्म यहां पे, लेकिन तुम्हें यहां पे पूरा का पूरा अच्छे से यहां पे सिलेबस खत्म करना होगा। मैं बताऊंगा कैसे करना है। फरवरी महीने के अंदर तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, जो पढ़ना है जनवरी तक पढ़ना है। फरवरी 1 तारीख से पेपर, ऐसा मान के अपने दिमाग को सेट कर दो, ठीक है? कुछ बच्चे गैप में पढ़ते हैं, नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिजिकल, बीएसटी और इंग्लिश, ये 3 चीजें ही मुझे फरवरी में आप लोगों को पढ़ानी है। मैं सबसे अच्छी बात आपको बता दूं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी इंग्लिश की प्रिपरेशन A to Z कराई जाएगी फ्रॉम दिसंबर। तो रेडी हो जाओ, कंप्लीट प्रिपरेशन A to Z आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की 0 to 100% की तैयारी हमारे इस चैनल पे कराई जाएगी। तो बिल्कुल चिल हो जाओ, इंग्लिश की भी चिंता खत्म, अकाउंट्स को बीएसटी में संभाल लूंगा। 22 फरवरी से 12 मार्च तक भी हमारे चैनल पे आपको पूरी की पूरी इंग्लिश की प्रिपरेशन कराई जाएगी। जैसे मैं अकाउंट्स को बीएसटी कराऊंगा, वैसे ही आपको पूरी हमारे चैनल पे इंग्लिश की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। 22 से 12 लगभग 18, 17, 18 दिन हैं, और इन 17-18 दिन को या 19 दिन जो भी है, उसमें इंग्लिश आपकी और कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इंग्लिश अच्छे से करना। जो अकाउंट्स में कमजोर होंगे बच्चे, इको में कमजोर होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा डेली 1-1 घंटा अकाउंट्स इको भी कराता चलूं, बट 90% टाइम अपना आप इंग्लिश पे देते रहना। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। 13 मार्च से 18 मार्च तक आपका इंग्लिश इको का पेपर है, तो आपका समय जो है वो ज्यादा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 5 दिन का टोटल समय है। 12 तारीख की शाम से अपनी प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट कर देंगे इको की इंग्लिश के बाद। तो मैं तुम्हें कंप्लीट 2 टाइम इको का रिवीजन कराऊंगा, लाइव भी कराऊंगा, रिकॉर्डेड भी कराऊंगा। इको के पीवाईक्यू, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, सैंपल पेपर क्वेश्चन, डेट, डाटा को एनालिसिस कैसे करना है, कोई डाटा आता है तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। फिर मैं तुम्हें अपने प्रीमियम मॉक्स दूंगा, जिससे 100% पेपर इसी के अंदर से, इसी टाइप के पैटर्न में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और फिर अकाउंट्स का 19 मार्च से 28 मार्च, अकाउंट्स में अच्छा कुछ टाइम है। अकाउंट्स में आपकी सारी टेंशन खत्म हो चुकी है, बीएसटी खत्म हो चुका है, आपका सब सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, मैथमेटिक्स सब कुछ खत्म हो चुका है। अब कंप्लीट प्रिपरेशन हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी की, क्योंकि आप अकाउंटेंसी 1 महीने से पढ़े नहीं हो, फरवरी से अकाउंटेंसी आप पढ़े नहीं हो, तो भैया मार्च 19 से मार्च 28 तक मैं तुम्हारी कंप्लीट अकाउंटेंसी की A to Z अच्छे से रिवीजन कराऊंगा। लेकिन ये दोनों रिवीजन तभी पॉसिबल होगा जब आप 31 जनवरी तक अपना सिलेबस एंड कर दोगे। तो खुद से पूछो कि क्या 31 जनवरी तक सिलेबस एंड कर दोगे? अगर आप आज से भी शुरू करोगे ना, जीरो से भी, वैसे कोई बच्चा जीरो पे तो होगा नहीं, पर अब आज से भी शुरू करोगे ना, तो 4 महीने तुम्हारे पास पूरे हैं, और मैं तुम्हें सारा सिलेबस रिवीजन कराऊंगा, हर एक टॉपिक, हर एक चीज। बस आपको कुछ नहीं करना, एक सिक्का खर्च नहीं करना कहीं भी, बस आपको एक काम करना है, डेडिकेशन से मेरी बात को मानते चले जाना है। अभी तक जो किया वो उससे कोई बैड इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब कोशिश करो, वर्क हार्ड एंड देन पार्टी हार्डर। ये 4 महीने मेहनत कर लो, फरवरी में बोर्ड चालू हो जाएंगे, आपके अंदर से अपने आप आग लग जाएगी काम करने के लिए। मार्च में बोर्ड चल रहे होंगे, आप पढ़ोगे, आपका ध्यान नहीं कहीं जाएगा, कोई बंदा खाली नहीं बैठा होगा आपके साथ मस्ती करने के लिए। एवरीवन इज प्रिपरेशन मोड, इज इन प्रिपरेशन मोड। हर कोई प्रिपरेशन मोड में लग गया होगा, तब तो कर लोगे। और जैसे ही बोर्ड खत्म होगा, सीयूटी 1 महीने की, उसकी भी प्रिपरेशन करा दूंगा आपको अच्छे से, और अपने ड्रीम कॉलेज तक आप पहुंच जाओगे। लेकिन ये जो 4 महीने अभी बचे हुए हैं ना, इन 4 महीने में अब कोई रास्ता नहीं, अब मेहनत करनी पड़ेगी। अब टाइम खराब किया ना, छुट्टियां हैं, सेलिब्रेशन है, सब अपनी जगह, लेकिन घर बैठ के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अब अपना सिलेबस खत्म करना स्टार्ट कर दो। 1 अक्टूबर से 31 जन तक हम पूरी तरीके से सिलेबस को रिवीजन करेंगे। मैं आपको बता दूं, 20 डेज प्लेज हमारा चल रहा है अकाउंट्स के अंदर। बीएसटी में भी आधा सिलेबस हमारा लगभग बाकी है, ऑर्गेनाइजिंग तक या स्टाफिंग तक हमने, ऑर्गेनाइजिंग तक आई थिंक कर लिया है हमने। उसके बाद हमारा इको हमने अभी थोड़ा बहुत ही करा है, नेशनल इनकम में, बाकी शुरू नहीं करा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं
कि अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर एंड तक, वैसे 15 अक्टूबर तक हमारा खत्म हो जाएगा अकाउंट्स, और अक्टूबर एंड तक हम लोग अकाउंट्स, इको और बीएसटी का डिटेल में रिवीजन कर लेंगे, मतलब डिटेल में पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है अक्टूबर एंड तक, मतलब अगले एक महीने के अंदर। फिर मैं तुम लोगों के लिए लेके आऊंगा क्रैश कोर्स 90 डेज का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ये जो क्रैश कोर्स है, डोंट वरी, इस पूरे क्रैश कोर्स के अंदर सब कुछ फ्री है, ठीक है। इस पूरे क्रैश कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट प्री बोर्ड्स की रिवीजन कराऊंगा, सब कुछ ए टू जेड, अकाउंट्स भी, इको भी, बीएसटी की, ये मान के कि भैया आपका बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो 1 फरवरी से है, ऐसा मान के मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा। सारी चीज़ों के वन शॉट आएंगी, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, हर एक चीज़। और मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, जो मेरी वन शॉट की बुक है अकाउंट्स की, इसके अंदर मैंने एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डीपीपी बना के डाल दिया है। अगर आप बुक खोलोगे ना तो पहले एक छोटा सा रिवीजन चलेगा हर एक चैप्टर का, फिर ये डीपीपी से, यकीन मानो अगर आपको कोई चैप्टर आ गया, आपने सीख लिया और आपको प्रैक्टिस करनी है, तो इस डीपीपी से ना एक चैप्टर का अच्छे से ए टू जेड रिवीजन हो जाएगा। एनसीईआरटी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सैंपल पेपर क्वेश्चन हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस एक बुक में निचोड़ दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इतना ही नहीं, जब आप पूरा का पूरा पढ़ लोगे ना वन शॉट, तो बुक के एंड में मैंने आप लोगों को वर्कशीट्स दे रखी है, जिनको आप आसानी से पुल आउट शीट्स हैं निकाल के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, आंसर भी चेक कर सकते हो। यानी कि आपको ना स्पेशली इन अकाउंट्स किसी और बुक की, किसी और वेबसाइट की, किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, यूट्यूब चैनल की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर के उतने उतने क्वेश्चन बना लो। मैक्सिमम क्वेश्चन लास्ट ईयर भी इसी से कवर हुआ था और इस साल भी और इनहैंस किया गया है, तो चीजें कवर होंगी इसके अंदर से, आपके सारे टेंशन खत्म। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक जरूर करना। तो ये वन शॉट सीरीज में लेके आऊंगा, पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस आप लोग बना लोगे। हमारा पूरा का पूरा अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हमारा कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा प्री बोर्ड्स का, और डिटेल प्रिपरेशन भी खत्म हो चुका होगा। लेकिन सबसे ज्यादा गोल ना अभी अपने प्री बोर्ड्स पे लेके चलो। प्री बोर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो यार, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में गलती करते हो, अगर आप गलती बोर्ड एग्जामिनेशन में करते हो, तो घर आके उसे सुधार नहीं सकते, सिर्फ वो ट्रॉमा में ले जाएगा, आपको टेंशन देगा। प्री बोर्ड को अगर माइंड में सेट कर दो कि भाई प्री बोर्ड्स ही मेरे बोर्ड्स हैं और मैं उसको अच्छे से करूंगा, उसकी तैयारी अच्छे से करूंगा, प्री बोर्ड की तैयारी बोर्ड समझ के अच्छे से करूंगा, तो क्या मेरी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। समझ लो प्री बोर्ड में आपके एक समझ लो प्री बोर्ड क्या है, सैंपल पेपर दे रहे हो, मॉक्स दे रहे हो। आप स्कूल में गए और एग्जाम माहौल के अंदर आप मॉक्स कर रहे हो, ये सोच के प्री बोर्ड कर लो। फिर देखो वहां पे गलती क्या है, और फिर भी आपके पास 1 महीने का टाइम रहेगा उन गलतियों को सुधारने का। अगर फाइनल एग्जामिनेशन में गलती करोगे, लाइक आपको लग रहा है मेरी कैलकुलेशंस अच्छी नहीं हो पा रही, मेरा पेपर छूट जा रहा है, लास्ट मोमेंट पे अगर आप गलतियां करोगे तो वो ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। तो प्री बोर्ड इज मोस्ट इंपोर्टेंट, नॉट फॉर ओनली बोर्ड्स, आपके वाइवा के लिए, आपके प्रैक्टिकल के लिए। आपको पता है प्रैक्टिकल में उन्हीं बच्चों को 20 में से 20 मिलते हैं जिनके प्री बोर्ड्स में अच्छे नंबर आते हैं। तो कुछ को 20, कुछ को 19, कुछ को 18, कुछ को 17 मिल जाते हैं। बहुत ही नालायक हो, बदतमीजी से बात करते हो तो भी 15-16 स्कूल में मिल जाएंगे, हालांकि वो नहीं करना चाहिए। तो भैया आपके वाइवा में, आपके प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर तभी आएंगे जब आपका प्री बोर्ड बेहतर होगा। तो प्री बोर्ड्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट, यही मान के मैं कराऊंगा आपको कि भी प्री बोर्ड्स की पूरी प्रिपरेशन। जब आपका प्री बोर्ड खत्म हो जाएगा, फिर अपनी इंग्लिश की, अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन आप शुरू कर देना। जिनके पास मैथ्स है उनकी मैथ्स की प्रिपरेशन कर देना। मेरा टारगेट क्या है, मैं हर चीज 31 जनवरी तक खत्म कर दूंगा। मेरी तरफ से 1 फरवरी को आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा सकते हो। लेकिन होगा क्या कि भैया फरवरी में आप जब दूसरे सब्जेक्ट में घुसोगे ना, तो भैया आपके पास अकाउंट्स को बीएसटी साहब दिमाग से निकल जाएगा। तो एग्जाम गैप के अंदर 15 दिन लगभग फरवरी में मैं आपको कंप्लीट बीएसटी की रिवीजन कराऊंगा। हमारे चैनल पे दूसरे सर आपको इंग्लिश की पूरी ए टू जेड रिवीजन कराएंगे। देन एग्जाम गैप रिवीजन हो जाएगा आपका इको का और अकाउंट्स का शुरू, बीएसटी खत्म हो जाएगा, इको अकाउंट्स का शुरू। एग्जाम गैप के अंदर ही कंप्लीट रिवीजन 2 टाइम्स कराऊंगा आपको। एमसीक्यूज की सीरीज लेके आऊंगा, केस स्टडीज की सीरीज लेके आऊंगा, डाटा एनालिसिस सिखाऊंगा आपको इको के अंदर, कीवर्ड्स की पूरी क्लास शीट लेके आऊंगा कंप्लीट, चीट शीट्स लेके आऊंगा आप लोगों के, लास्ट मोमेंट रिवीजन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, मॉक टेस्ट लेके आऊंगा, सैंपल पेपर्स लेके आऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा। हर चीज ए टू जेड। दिन में 18 वीडियोस भी डाला हुआ है मैंने अपने चैनल पे।
उसमें से जितना आपको करना है, जो आपको नहीं आ रहा वो कर लो, जिसको जो नहीं आ रहा वो कर लो, सारा आपको नहीं देखना, सब कुछ है, जिसको जो देखना है वो आप पिक कर सकते हो। जैसे एक रेस्टोरेंट में 50 डिश होती हैं बट आप 50 नहीं खाते, जो आपको खाना है वो पिक करते हो। सिमिलरली यहाँ पे मैं सब कुछ दे दूंगा आपको, जो पिक करना हो पिक कर लेना। लाइव आके आप लोगों से बात करके आपके एंजाइटी को जो है वो कम करूंगा, आपका मोरल बढ़ाऊंगा। ये सब मैं एग्जामिनेशन गैप में करूंगा, ये सब कुछ मैं यहाँ प्रॉमिस कर रहा हूँ, हर साल करता आ रहा हूँ। लाइव सेशन के अंदर जाके देखो मेरे चैनल पे, लाइव में दिख जाएगा आपको एग्जाम गैप में लाइव 35-35 हजार बच्चे लाइव हमारे साथ पढ़ते हैं बैठ के लास्ट मोमेंट पे। सो बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि तुमको क्या करना है, देखो जो हो गया वो सब कुछ भूल जाओ, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना ना, ये 4 महीने मेहनत कर लो। कोई नहीं कहेगा तुमने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में क्या किया, सब ये कहेंगे बोर्ड्स में कितने नंबर। अब बोर्ड स्ट्रांग हो गया ना एक बार आपका, तो ही सीयूईटी स्ट्रांग हो पाएगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आएगी सीयूईटी में। ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगा, लाखों का पैसा घर खर्च कर पाओगे, नहीं कर पाए तो भैया फिर आप एक जो है अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर करियर जो है वो बहुत मुश्किल है कि अच्छा हो पाए। सो कुछ भी हो, नेक्स्ट 3 महीने के अंदर जो है अपना सिलेबस खत्म करो, 3 महीना हो 4 महीना हो, अपना सिलेबस खत्म करो। मान लो आपने फंडामेंटल चैप्टर पढ़ लिया, तो जब मैं क्रैश कोर्स में फंडामेंटल का रिवीजन कराऊंगा ना, उससे पहले वो चैप्टर खत्म होना चाहिए। एडमिशन खत्म कर लिया, एडमिशन का रिवीजन कराऊंगा, और देन उसको फिर हम अप्लाई करेंगे अपने प्री बोर्ड में, प्री बोर्ड को बेहतर करेंगे। उसके बाद एग्जाम गैप रिवीजन तो है ही। सो पूरी तरीके से शिद्दत से लग जाओ, 4 महीने जम के मेहनत करना, बाकी अपने आप हो जाएगा। बोर्ड्स में अपने आप पढ़ाई हो जाती है, बोर्ड्स बेहतर, सीयूईटी बेहतर, अच्छा करियर मिलेगा और एसआरसीसी तक पहुंच पाओगे एसपीसीसी से। तो आज मुझे आप सबसे स्ट्रांग मोटिवेशन चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। 1-2 दिन और लेना हो ले लो, दशहरा मना लो, लेकिन कोशिश करो यार अब बहुत हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, दोस्तों के साथ बात करनी है तो पढ़ाई की बात करनी है, सिलेबस खत्म करना है। चैप्टर टफ लग रहा है थोड़ी देर छोड़ दो, बाद में कर लेना, जो ईजी लग रहा है उसको पहले कर लो, मॉडरेट को पहले कर लो। टफ चैप्टर लगता है, टफ जहां जहां प्रॉब्लम आती है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं वो कराऊंगा चाहे जैसे ही कराना पड़े। तो मैं आज दिल से प्रॉमिस कर रहा हूं, मैंने नेक्स्ट 4 मंथ्स निकाल लिए आप लोगों के लिए अपने सारे स्केड्यूल से, आप लोगों को तन मन धन से 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कराने के लिए, लेकिन आप लोगों से सपोर्ट मुझे चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में वो सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो। A to Z सारी प्रिपरेशन कराऊंगा, बस मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस चाहिए। अपने अपने बोर्ड पे जहां पढ़ाई करते हो, अपने डेस्क पे, सीट पे, अपने टेबल पे चिपका दो अपने ड्रीम कॉलेज की फोटो, और कसम खा लो कि भैया पढ़ना है। फोन को साइड में रख के पढ़ो ताकि डिस्ट्रैक्शंस आपका थोड़ा कम हो, और अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, अपना भविष्य बनाना है, पेरेंट्स को खुश करना है, और एक अच्छा फ्यूचर हमें अपने लिए बनाना है। ठीक है, तो आर यू रेडी फॉर इट? प्लीज कमेंट करो। मेरी बुक वन शॉट की जरूर ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रिपरेशन कराऊंगा तब बहुत हेल्प मिलेगी उस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।